बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश्शाहिदीन। फिर एक दूसरे पर गवाह बन जाओ। नूह शीस पर गवाह बन जाए, आदम इदरीस पर गवाह बन जाए, सालेह हूद पर गवाह बन जाए, लूत इब्राहिम पर गवाह बन जाए, अलियसा ज़ुल्किफ्ल पर गवाह बन जाए, ज़करिया दाऊद पर गवाह बन जाए, सुलेमान यूसुफ पर गवाह बन जाए, और सिर्फ एक दूसरे पे तुम गवाह न बनो, क्योंकि मसला मेरे महबूब की खत्म नबुव्वत का है। व अना माकुम मिनश्शाहिदीन। व अना माकुम मिनश्शाहिदीन। मैं अल्लाह भी तुम्हारे ऊपर गवाह हूं। या अल्लाह, महफिल बर्खास्त फरमाया नहीं, आखिरी बात सुनो, वईद नामा भी सुन के जाओ। फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। हाँ जी, ये नबी है जी, ये नबियों से बात हो रही है, ये नबियों से बात हो रही है, ये नबियों से बात हो रही है। हाँ जी, ये नबियों नाल गल हो रही। फमन तवल्ला बाद ज़ालिका, जेड़े ते होटल ते बैठ के, गली महल्ले च बैठ के मोबाइल चुक के तबसरे करने वो में दसन इत्तेफाक केड़ी है। फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। फमन तवल्ला, फिर तुम में से अगर किसी ने इस नबी से मुंह मोड़ा तो उसकी सजा क्या है? फउलाइका हुमुल फासिकून। इत्थे ते नबियां नाल नामूस रिसालत दे मामले च गल होई है। असी तो किसी खाते च कोना, साडी हैसियत के वे। असी तो उस कुत्ते वर्गे नहीं जेड़ा कुत्ता नबी दी गली च गुजर गया। असी तो ज़ादे काफ भी कुत्ते वर्गे नहीं। हाँ जी, जिहदे पासे फरिश्ते आके पलटांदे रहे। 309 साल रब ने सूरज दा रस्ता बदल दिता है जी। साडी हैसियत ते उस बराबर भी नहीं सोनिया। इत्थे ते नबियां नाल गल हो रही, खत्मे नबुव्वत दे मामले। फमन तवल्ला बाद ज़ालिका, अगर इस नबी तो मुंह फेरिया, फउलाइका हुमुल फासिकून। क्या मैं इस अजीम और ग्रैंड इज्तिमा में यह बात कह जाऊं कि इस नबी पर मुंह फेरने से अगर नबियों की नबुव्वत बाकी नहीं रह सकती, इस नबी से मुंह फेरने पर नबियों की नबुव्वत बाकी नहीं रह सकती, तो किसी कलमगो की मुसलमानी कैसे बाकी रह सकती? हमें जवाब चाहिए, हमें जवाब चाहिए। यह नामुस रिसालत का मसला है, ये हुजूर की इज्जत का मसला है, यह अकीदा खत्म नबुव्वत का मसला है, ये हुर्मत रसूल का मसला है, ये तहफ़्फ़ुज़ मिलाद का मसला है, ये आमद रसूल का मसला है, ये विलादत बासआदत आका का मसला है। अगर इस नबी से मुंह फेरने पर नबियों की नबुव्वत सलब हो सकती है, जैसे कुरान बता रहा है, रसूलों की रिसालत सलब हो सकती है, जैसे कुरान ने गवाही दी है और वईद फरमाई है, तो किसी कलमगो की मुसलमानी कैसे बाकी रह सकती है? नबुव्वत बड़ी चीज है या मुसलमानी बड़ी चीज है? यहां नबियों से कहा जा रहा है फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। 2 टक्के का बंदा होता है, मोबाइल हाथ में पकड़ के उठ के नबी पे बहस करना शुरू कर देता है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हुजूर उम्मत के इतने करीब हैं कि क़यामत के दिन जब इंसान के हाथ और इंसान के पैर इंसान के खिलाफ गवाही देंगे,
उस वक्त नबी उम्मत के हक में गवाही देगा। अब मैं कुरान की सूरत यासीन की आयत नंबर 66 पढ़ने लगा हूं। सुभान अल्लाह हो जाए और सूरत यासीन की आयत नंबर 66 का इस्तेमाल हो जाए। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। हजरत क़यामत का दिन होगा। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, इंसान के मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी, ताले लगा दिए जाएंगे, कुफल बंदी कर दी जाएगी। अब कुरान कहता है हाथ बोलेंगे, इसने ये किया, पैर बोलेंगे, इसने ये किया, जिस्म के बाकी एज़ा बोलेंगे, इसने ये किया, इसने वो किया। अब मैं यहां तुझे मुफ्ती साहब की बारगाह से खैरात लेके देता हूं। मुफ्ती साहब फरमाते हैं जब सारे के सारे आज़ा इंसान के अपने खिलाफ बोलेंगे, उस वक्त नबी उम्मत के हक में बोलेगा। आज टाइम ही तू नबी वास्ते बोल कर, नबी तेरे मेरे वास्ते बोलेगा। आज टाइम ही ये बातें, जब मैंने अपनी किताब समरातुल कुरान फी हकूकिन नबील इंस वल जान के अंदर नकल की मुफ्ती साहब के हवाले से, तो गुजरात से मुफ्ती साहब ने मेरे दिल पर फैजान मुंतकिल किया। और एक बात मेरे ज़हन में आई जो मैंने कलम बंद की, वो मुफ्ती साहब का फैजान है, मेरा कमाल नहीं। वो फैजान ये है कि ये जिस्म बीमार हो जाए, हम दवाई अच्छे डॉक्टर से लेते हैं, हम इस जिस्म के लिए कपड़े अच्छी क्लॉथ हाउस से लेते हैं, हम कपड़े अच्छे दर्जी से सिलाई करवाते हैं, हम वेस्ट कोट अच्छे टेलर से बनवाते हैं, हम शूज अच्छे ब्रांड से खरीदते हैं। किसके लिए जी? दवाई किसके लिए? जिस्म के लिए। कपड़े किसके लिए? जिस्म के लिए। जूते किसके लिए? जिस्म के लिए। अच्छी गाड़ी किसके लिए? जिस्म के लिए। तो कुरान तो कहता है जिस जिस्म की इतनी हिफाजत कर रहा है ये फिर भी तेरे खिलाफ बोलेगा। जिसकी इतनी हिफाजत हो रही है उसने हमारे खिलाफ बोलना है, जिसने हमारे हाथ में बोलना है उसकी कितनी हिफाजत होगी चाहिए। अपने यार दे बेले विचों तुम्बे पुट पुट खाइए, अपने यार दे बेले विचों तुम्बे पुट पुट खाइए, गैर मुल्क दे बागां विचों कदे मेवे लैण ना जाइए। अपने यार तो मुराद मियां साहब दी जुबान है, रसूलुल्लाह दी जात है। हाँ जी, अपने यार दे बेले विचों, यार तो मुराद रसूलुल्लाह दी जात है, बेले तो मुराद दीने इस्लाम है, तुम्बिया तो मुराद दीने इस्लाम दे फालन, दीने इस्लाम दे शायरन है जी। गैर मुल्क तो मुराद रसूलुल्लाह दे दुश्मन है जी। मियां साहब फरमाते हैं हुजूर दे दुश्मनां नाल ते हुजूर दी निस्बत दे दुश्मनां नाल पीना बढ़ा के ते जफ्फियां ला के ते उन्हां दे मिठे मेवे न खावी, बल्कि इस्लाम दे लाए हुए मुकद्दस निजाम नु फॉलो करे, इसे भी हुजूर दी रजा हो। शेर पहले भी सुना, उसने तशरीह में याद की थी। अपने यार दे बेले विचों तुम्बे पुट पुट खाइए, गैर मुल्क के बागां विचों कदे मेवे लैण ना जाइए। तवज्जो जी, कदर यूसुफ दा मालम होया, कदर यूसुफ दा मालम होया, भाइयां मिस्र गया नु कदर नबी दा मालम होसी विच कबरां पया। हाँ जी, रूह निकलन दी देर है।
कबर जान दी देर फिर पता चल से हुजूर दा मकाम केवे ते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल वफा दा सिला के लगदा है।